दोस्तों, अगर आप लोगों को ये पता चले कि हम इंसान इस स्यारे ज़मीन की मखलूक नहीं हैं, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? यकीनन आप लोग सुनकर चौंक गए होंगे। और यही दरअसल हकीकत है। और ये किस तरह से हकीकत है, इस मुकम्मल वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ में एक तहल्लुका खेज़ दावा किया है कि इंसान इस स्यारे ज़मीन का असली रिहायशी नहीं है, बल्कि उसे किसी दूसरे स्यारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से उसके असल स्यारे से उसके मौजूदा रिहायशी स्यारे ज़मीन पर फेंक दिया गया। डॉक्टर एलिस, जो कि एक साइंसदान, मुहक्किक, मुसन्निफ और अमेरिका का नामवर एकोलॉजिस्ट है, उसकी किताब में उसके अल्फाज पर गौर कीजिए। जहन में रहे कि ये अल्फाज एक गैर मुस्लिम साइंसदान के हैं जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखता है। उसका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहाँ ये रहता रहा है, वो स्यारा, वो प्लानिट, वो जगह इस कदर आरामदेह, पुरसुकून और मुनासिब माहौल वाली थी कि जिसे VIP कहा जा सकता है। वहाँ पर इंसान बहुत ही नर्म और नाजुक माहौल में रहता था। उसकी नाजुक मजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि उसे अपनी रोटी रोज़ी के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। ये कोई बहुत ही ज़्यादा लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरी लाइफ मुयस्सर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी की बजाय बहार जैसा मौसम रहता था। वहाँ पर सूरज जैसे ख़तरनाक सितारे की तेज़ धूप और अल्ट्रा वायलेट शुआएं बिल्कुल भी नहीं जाती थीं, जो उसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफ होती थीं। तब इस मखलूक इंसान से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। उसको किसी गलती की वजह से उस आरामदेह और अयाशी के माहौल से निकाल कर फेंक दिया गया, जिसने इंसान को इस स्यारे से निकाला। लगता है कि वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में स्यारों सितारों का निज़ाम भी था। वो जिसे चाहता, जिस स्यारे पर चाहता, सज़ा या जज़ा के तौर पर किसी को भी भिजवा सकता था। वो मखलूक़ात को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है कि ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ मुजरमों को सज़ा के तौर पर भेजा जाता हो, क्योंकि ज़मीन की शक्ल काला पानी जेल की तरह है, खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समंदर ही समंदर है। वहाँ इंसान को भेज दिया गया। दोस्तों, डॉक्टर सिल्वर एक साइंटिस्ट है जो कि मुशाहिदात के नताइज हासिल करने के बाद ही अपनी राय कायम करता है, और उसकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार मौजूद है जिससे इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। उसके दलाइल की बड़ी बुनियाद जिन पॉइंट्स पर है, उनमें से चंद एक साबित शुदा भी हैं। ज़मीन की कशिश सकल और जहाँ से इंसान आया है उस जगह की कशिश सकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यानी कि ग्रेविटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस स्यारे से इंसान आया है वहाँ की ग्रेविटी ज़मीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना बहुत ज़्यादा आसान था। इंसानों के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज़्यादातर ग्रेविटी की वजह से होती हैं। नंबर 2, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं, मतलब कि जितनी भी बीमारियां पाई जाती हैं, वो बाकी किसी एक भी मखलूक में नहीं है जो ज़मीन पर बसती हैं। डॉक्टर एलिस लिखता है कि आप इस ज़मीन के ऊपर कोई एक ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिससे किसी भी तरह की कोई बीमारी लाहक ना हो, जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूँ कि वो वक्ती और आर्जी बीमारियों को छोड़कर किसी एक भी मर्ज में एक भी जानवर गिरफ्तार नहीं है। नंबर 3, एक भी इंसान ज़्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर के बाद उसको चक्कर आने लगते हैं और सन स्ट्रोक का शिकार हो सकता है, जबकि जानवरों में ऐसा कोई इशू नहीं है। महीनों धूप में रहने के बावजूद जानवर ना तो किसी जल्दी बीमारी का शिकार होते हैं और ना ही किसी और तरह के मर्ज में मुब्तला होते हैं जिसका ताल्लुक सूरज की तेज़ शुआओं या धूप से हो। नंबर 4, हर इंसान यही महसूस करता है और हर वक्त उसे एहसास रहता है कि उसका घर इस स्यारे पर नहीं है। कभी कभी उस पर बिला वजह ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसे किसी परदेश में रहने वाले पर होती है, चाहे वो बेशक अपने घर में अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों ना बैठा हो। नंबर 5, ज़मीन पर रहने वाली तमाम तर मखलूक़ात का टेम्परेचर
ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड के बाद रेगुलेट होता रहता है। दोस्तों, ये तमाम तर दलाइल जानने के बाद आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा तो हो ही चुका होगा कि हम लोग वाकई में इस प्लानिट अर्थ के रिहायशी नहीं हैं, बल्कि हम इसके लिए एक एलियन हैं। और एक मुसलमान होने के नाते आप लोग इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ज़ेब डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है शाहज़ेब अली ज़ेब। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर।